आपको यहाँ पे मिलने वाले 38 से 40 लाख रुपया अगर आप सेना से 17 साल की जॉब करके जा रहे हो। इस पैसों को बिना रिस्क लिए हुए स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो आप घर बैठे महीना 35 से 40 हजार रुपया आराम से कमा सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और बिंदास होंगे। मेरा नाम है अविनाश। चलिए फिर आज बात करते हैं इस आर्मी पेंशन की टॉपिक के बारे में। हम बहुत डीपली और एलेबोरेटली इसको चर्चा करेंगे। आपकी पेंशन कितना बनने वाला है और आपकी जो पेंशन की अमाउंट मिलने वाला है इसको आप कैसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली 3 टाइप की पेंशन होता है, सर्विस पेंशन, डिजेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन। जब एक जवान सेना के अंदर से अपनी कार्यकाल को समाप्त करके घर जाता है उस टाइम जो पेंशन उसको लागू होता है उसको सर्विस पेंशन बोलते हैं। यहाँ पे हम सर्विस पेंशन को आप लोग 17 साल की सर्विस से कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे आपका बेसिक पे 38,000 होगा, 5,200 आपकी एमएस पे, 675 आपका क्लास पे, और इस पे हम 21% की डीए लगाएंगे तो आपकी जो पेंशन की अमाउंट है 26,543 रुपया दोस्तों बनेगा कि आपकी फुल पेंशन रहेगी। और आर्मी के अंदर जो भी एक्स ग्रुप में आते हैं वो जो नॉन टेक्निकल होते हैं उनको 3600 प्लस डीए, और जो टेक्निकल होते हैं जो डिप्लोमा या डिग्री कर रखे हैं उनको 6200 प्लस डीए, ये आपको आपकी बेसिक पेंशन की कैलकुलेशन में ऐड किया जाएगा। और दोस्तों हम जो भी पेंशन की कैलकुलेशन करेंगे ये अप्रोक्सीमेट आपकी 17 साल की सर्विस के ऊपर करेंगे, जब आपकी 38,000 की लगभग बेसिक पे रहेगा। हम बात करते हैं कम्यूटेशन के बारे में। ये जो कम्यूटेशन है, आप जब पेंशन की फॉर्म भरोगे उस टाइम 1 से लेकर 50% तक आप ले सकते हो, ये आपकी और ऑप्शनल है। अब ना भी ले सकते हो तो ये उस टाइम आपको भरना पड़ेगा। कम्यूटेशन की जो फॉर्मूला आता है दोस्तों, आपकी बेसिक पे डिवाइड बाय 2 इंटू परचेज वैल्यू इंटू 12 ईयर्स। आप अभी एग्जाम्पल के साथ इसको स्क्रीन पे देख लीजिए। आपको लगभग 11,76,000 समथिंग मिल रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये करीब आपको 15 साल के लिए चुकता करना पड़ेगा, जो कि पर मंथ 10,700 के करीब आपकी जो फुल पेंशन है उसे डिडक्ट किया जाएगा। अभी अगर हम परचेज वैल्यू के बारे में बात करते हैं, परचेज वैल्यू का एक टेबल होता है दोस्तों, ये आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगले स्लाइड में आपको टेबल दिखा दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपकी एज के मुताबिक आपकी परचेज वैल्यू कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हम कम्यूटेशन की कैलकुलेशन कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे ग्रेचुइटी के बारे में। आप कोई भी संस्था में अगर 5 साल से ज्यादा सर्विस कर लेते हैं, वो प्राइवेट हो और सरकारी हो, आपको ग्रेचुइटी लागू हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे ग्रेचुइटी कैलकुलेशन जो फॉर्मूला है, आपकी बेसिक पे प्लस एमएस पे प्लस क्लास पे प्लस डीए, इसको डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, फिर इसको इनटू परचेज वैल्यू प्लस सर्विस। यहाँ पे आपकी परचेज वैल्यू लगभग 5 लिया जाता है, जो कि 5 ईयर्स का होता है, और आपके सर्विस जितना साल 17 साल की अगर सर्विस करे हो तो 17 साल। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि हम एक एग्जाम्पल के साथ स्क्रीन पे इसको कैलकुलेट कर रखे हैं। यहाँ पे जो आपकी ग्रेचुइटी बन रहा है ये लगभग 5,80,000 के करीब बन रहा है। अगर आपका सर्विस ज्यादा है, 20 साल 22 साल या 25 साल है, यहाँ पे आप इस कैलकुलेशन में 5 के साथ 20, 22 या 25 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो ग्रेचुइटी ये और ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम ग्रेचुइटी कैलकुलेशन कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे AGIF, जो कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है, उसके बारे में। ये डिपेंड करता है, आपकी AGIF की एक टेबल होता है दोस्तों, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि लगभग आपको, अगर आप JCO हो तो आपको 7 लाख, और आप जवान हो तो आपको 5 से 6 लाख तक आपको AGIF यहाँ पे मिल रहा है आजकल। अभी हम बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। अगर आपका डिसेबिलिटी 20 से लेकर 50% होता है तो आपको 50% पेंशन मिलता है। अगर आपका डिसेबिलिटी 51 से लेकर 75% होता है आपको 75% पेंशन मिलता है। अगर उससे ऊपर है, यानी 76% से लेके 100% डिसेबल हो तो आपको 100% पेंशन मिलता है। डिसेबिलिटी पेंशन की सेम कैलकुलेशन होता है जैसे कि सर्विस पेंशन की होता है, लेकिन यहाँ पे 50% की जगह 30% लिया जाता है। यानी आपकी बेसिक पे प्लस एमएस पे प्लस क्लास पे इसका 30% जितना होता है, उसके ऊपर आपको करंट रेट की डीए लगता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख लीजिए, हम बेसिक पे जो लिए हैं 38,000 के लिए हैं, और अगर हम सारा मिला लेते हैं और उसका 30% यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, आपको 13,162 रुपया मिलता है। अगर हम 21% की डीए के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो आपको 15,926 रुपया, जबकि 100% डिजेबिलिटी पेंशन होता है। आपकी परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी पेंशन, जो कि डिजेबिलिटी पेंशन होता है। अगर आप 75% की हकदार हो तो आपके लिए कैलकुलेशन रहेगा। अगर आप 50% के हकदार हो तो आपके लिए नीचे वाली कैलकुलेशन रहेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। और यहाँ पे डिजेबिलिटी पेंशन के ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कम्यूटेशन यहाँ पे भी अवेलेबल है। अभी हम बात करते हैं लीव इनकैशमेंट के बारे में। आर्मी के अंदर मैक्सिमम 300 दिन तक आप लीव को इनकैशमेंट कर सकते हो। आप लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए आप आपकी बेसिक पे प्लस एमएस पे प्लस क्लास पे प्लस डीए सबको मिला के आप 30 से डिवाइड कर लीजिए। उसका जो भी अमाउंट निकलता है उसको आप टोटल आपकी जो लीव इनकैशमेंट की डे है उसके साथ आप इंटू कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम देख सकते हैं, आपका बेसिक पे 38,000 है, उसके साथ आप 5,200 एमएस पे मिला लीजिए, क्लास पे 675 रुपया, और
21% की दर से अगर हम DA कैलकुलेट करते हैं तो 9,213 रुपया होता है। इन सबको जोड़ने के बाद हमें आता है अमाउंट 53088। इसको अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1769 मिलता है। अगर आपकी लीव 300 दिन जमा है तो आप 300 से इंटू कर सकते हो। उसके हिसाब से आपकी 100 दिन जमा है, 200 दिन जमा है, 250 दिन जमा है, इस हिसाब से आप इंटू करके कैलकुलेशन कर सकते हो। एक जवान पेंशन जाते टाइम जितना भी उसको पैसे मिलता है उसके ऊपर हम सारा कैलकुलेशन यहाँ पे कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका कम्युनिटेशन, ग्रेजुइटी, लीव इनकैशमेंट, AGF। अभी यहाँ पे एफी फंड दोस्तों ये आपकी सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा सेविंग्स करोगे हो सकता है आपके 10 लाख या 20 लाख तक एफी फंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम अप्रोक्स आपकी 10 लाख एफी फंड लेके कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हम 17 साल की अप्रोक्सीमेट सर्विस लेंथ को लेके कैलकुलेशंस किए हैं। अगर हम सारे कैलकुलेशंस को जोड़ देते हैं तो आपको लगभग यहाँ पे 38 लाख से लेके 40 लाख तक एक साथ अमाउंट मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप सोचते हो कि आपका घर 40 से 50 हजार मंथली इनकम से चल जाएगा तो आप बिना रिस्क में आप MIS पे इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि इंडियन पोस्टल ऑफिस में हो जाता है। मैक्सिमम आप 9 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां पे आपको इंटरेस्ट लगभग 7% मिलता है। अगर 3 MIS 27 लाख का किया जाता है तो आपको 15,750 रुपया का वहां से मंथली इनकम आता है, जो कि आपको पेंशन के मिला के 31 से 32 हजार की इनकम हो जाएगा। आपके पर मंथ एक स्टैटिक इनकम रहेगा। बाकी बचा हुआ 10 से 12 लाख आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके जरिए आप 5-7 हजार रुपया भी वहां से कमा सकते हो। तो इस तरह दोस्तों आप घर बैठे कम से कम 30 से 40 हजार रुपया आराम से कमा सकते हो, जो कि एक फेयर इनकम है एक घर चलाने के लिए। और जैसे जैसे DA बढ़ेगा उस हिसाब से आपका पेंशन भी बढ़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।